अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कर्ज़जान की एपिसोड 8 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और अगर आते रहते हैं वीडियोस देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब फिर नहीं किया हुआ तो प्लीज़ तब भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। आज हम बात करने वाले हैं कर्ज़जान की एपिसोड 8 की। ओह, क्या एपिसोड थी। मुझे थोड़ी सी एपिसोड मुझे लगा कि आज काफ़ी कुछ हो सकता था, बट जो उन्होंने एंड वाले सीन्स में कर दिया है ना, और जो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें कर गया ना कि बैठो बेटा अगले हफ्ते का इंतज़ार करो, उस चीज़ ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। इसीलिए मैंने पिछले हफ्ते में भी ये बात बोली थी और अगेन फिर ये बोल रही हूँ। मुझे लगता है कर्ज़जान को हफ्ते में 2 दिन तो ज़रूर आना चाहिए। खैर, हम 8 एपिसोड की बात करते हैं। तो सॉरी, घर में जब वो लोग बैठे होते हैं, अम्मा और दादी और सब बैठे होते हैं, तो जिस पे जो अमार के अब्बा हैं वो बख्तियार साहब, वो जो कहते हैं कि वो केस वापस, वो दादी भी कहती है हाँ सब ठीक हो गया, वो सब केस वगैरह की बात कर रहे थे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, माहीन ने जो है केस वापस ले लिए। इतनी देर में सॉरी, हेल्पर आके बताती है कि आप दादी से कोई बंदी जो है मिलने आई है। जब वो आती है तो दादी उसे कहती है बेटा मैं तो दर्स और दुआ वगैरह जो है जुमेरात को देती हूँ, तुम किस लिए? तो वो कहती है कि मैं दुआ और जिसके लिए नहीं आई, मैं ये क्या मिलने आई हूँ कि अमार से कहे मेरी जो वीडियोस है वो डिलीट कर। सब एकदम दादी कहते हैं ये है कौन है जो इस तरह, अम्मा का भी रिएक्शन होता है जो अमार की, ये कौन है कौन है। तो बख्तियार को तो पता चल गया। तो फिर हमें अगेन उस चीज़ का भी पता चला कि जो केस वापस लेती है वो वीडियोस तो होती हैं, बट उससे भी ऊपर वो भी होता है कि उसका जो बख्तियार है वो इसकी भांजियों को डरा रहा है घर जाके, और इसकी जो इसको तंग कर रहे हैं उस पे ये केस वापस लेने पे। तो जब वो कहती भैया अगर ये मेरी वीडियोस इससे डिलीट ना की तो मैं जो हूँ केस में चल जाऊँगी, फिर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मेरे घर जाके किसी को डराएं या मेरे साथ कुछ करे तो मैं जाके वो करूँगी। तो वो जब अमार से फ़ोन ला के उस केस वो सॉरी वीडियो वो उसको देते हैं, वो डिलीट कर रही होती है। तो वो जब कहती है कि आप ये अगर देख लेते तो आपको पता चल जाता मेरे साथ क्या जाती हो। ऑनेस्टली वो जो माहीन है उसकी जो एक्सप्रेशन है, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, अगेन जब से इसका स्टार्ट हुआ है जो कुछ उसके साथ होता है वो सब बहुत खूबसूरत तरीके से उसने परफॉर्म किया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत ज़बरदस्त थी। तो वो, और दूसरी तरफ जब नशवा के लिए जो होता है हमारा वो सॉरी बुरहान कॉफ़ी लेके आता कहती है सर पहले ही जिनकी इतनी तारीख कॉफ़ी, हालांकि मुझे लॉजिक समझ नहीं आई। तो बहरहाल वो जो है उसके लिए कॉफ़ी वगैरह लेके आता है। तो उससे कहता है कि पता है ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे ज़िंदगी में चाहे वैसा ही हो, और अगर कि आपके घर में किसी के साथ गलत हो तो ये उसको अपने आप को जिम्मेदार अपने आप को इस चीज़ का जिम्मेदार बनाना बंद करें। वो आप नहीं है इस चीज़ की जिम्मेदार अगर घर में कुछ हो गया। तो वो जो उसको सारा एक्सप्लेन करता था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा ही मज़े का लग रहा था। जब वो फिर कहते हैं कि माहीन ने केस वापस ले, इतनी देर में जब माहीन वीडियोज़ वगैरह डिलीट करते हो, नशवा घर आती है, नशवा उसकी तरफ आती है तो वो तब तक जा रही होती है और देख वो उसको जाते हुए कह थैंक यू सो मच, वो उसको शुक्रिया अदा करके जाती है। नशवा कहीं ना कहीं आती है, उसको समझ तो आ गई कि ये सारा क्या मामला हुआ है। और अच्छा, उससे पहले बुरहान ये भी कहते हैं कि मैंने कल रात की आपकी बातें सुनी। कहते हैं सर आपको नहीं सुननी चाहिए, कहते इसीलिए तो आपको सॉरी कह रहा हूँ कि मुझे नहीं सुनना चाहिए था ये सब कुछ। और फिर जब वो बुरहान को नशवा कॉल करती है और उसको सारा कुछ बताती है कि माहीन आई थी, ये सब हुआ है, तो उसका कहते हैं आप रो रही हैं? कहते नहीं सर मैं नहीं रो रही, आपको क्यों लगा कि मैं रो रही हूँ? तो बस मुझे माइग्रेन है। और वो जो पॉइंट में कहते हैं वो वाला इस पे आई थिंक उसको कह रहा था कि अगर कोई घर में चीज़ गलत हो। और वो कहता है अच्छा आपके घर में आज चाय के साथ कुछ स्पेशल बना है। ये जो बुरहान वियर्ड क्वेश्चंस बीच में ले आते हैं ना, जो इस तरह की बातें करते हैं, सब मुझे बुरहान को लेके थोड़ा होता है कि बुरहान असल में है क्या, ये करना क्या चाहते हैं इसको। मुझे तो 100% अब लगता है कि इसको पता है नशवा कौन है, सारा क्या सिस्टम है। तो वो जो है उसको लेके जाता है। और फिर जब वो चला जाता है अगेन, वो जो बख्तियार ने अमार को थप्पड़ मारे वो परफॉर्मेंस ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं जो अमार की अम्मा हैं सलमा मैं इनका इंटरव्यू सुन रही थी तो इन्होंने कहा था तब इससे पहले जो अमार को एक दफ़ा पहले बीमार पड़ती तो उन्होंने कहा था कि अमार को बहुत सारे थप्पड़ जो है असल में पड़ गए थे जी, क्योंकि ये वन टेक में कर रहे थे तो अमार को तो बहुत सारी मार असल में भी पड़ी है। तो अगेन वो आज फिर वो सीन दिखाया, वो सीन बड़ा ही अच्छे से मुझे डायरेक्शन भी उस सीन की बहुत अच्छी लगी और वो सीन परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ज़बरदस्त लगा जब उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं। और फिर जब ये लोग खाने पे बैठे थे, नशवा की कॉल उससे पहले नशवा
नशवा जो है ताई के लिए चाय लेके आती है बख्तियार के लिए, तो बख्तियार किसी से कॉल पे लगा होता है कि अब मुझे इस केस से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। और जब फिर वो जो है खाने पे बैठे होते तो नशवा की जो है को कॉल आती तो ताया कहते कॉल मत उठाओ। एकदम ये मैसेज पे देखते तो उसको पता चलती है माहीन की डेथ हो गई। जब ये कहते हैं कि माहीन की डेथ हो गई, उसको उसके हॉस्टल के बाहर कोई गाड़ी हिट करके चली गई। अब या ये ज़्यादा चांसेस तो ये कि बख्तियार ने किया, या तो अम्मार का भी कोई वैसा रिएक्शन मुझे देखने को नहीं मिला कि ओ क्या हो गया। तो अब थोड़ा सा मुझे वहाँ पे कन्फ्यूजन थी कि किया क्या। और दादी कहती है हंस कम जहाँ पाक हम पे इल्ज़ाम लगाने आई थी, अल्लाह ताला ने उसको जो है चीज़ें दिखा दी हैं कि क्या हुआ है। और फिर उससे पहले एक सीन था जहाँ पे बख्तियार अपनी बीवी को कहते तुम सारा टाइम फैशन में ही लगी रहती हो, तुम कुछ भी नहीं करती, तुम ना इसकी तरफ। वो कहते हैं गलत चीज़ों की शय आप दो और इल्ज़ाम मुझ पर। वहाँ पे वैसे मुझे अम्मा का अच्छा लगा जो कहती है ठीक है अगर इससे गलत की तो भिजवाओ इसको जेल, सजा काट के आएगा तो पता चलेगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अम्मार की अम्मा से, बट उन्होंने जो है काफ़ी अच्छी बात कर दी। हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं था तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि इन्होंने उसकी बात कर दी है। और फिर जो अब बुरहान है वो नशवा को कहते हैं कि मैं अब माहीन का के लॉयर होने की हैसियत से मैं इसके जो मर्डर है इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ। तो वो कहती है सर हमारे पास और भी कैसे, कहता है आप मेरा साथ देंगी, तो वो कहती है साथ दूंगी। और फिर एक और सीन जब क्योंकि हम लोग आसिम का कब से वेट करते हैं, स्पेशली मुझे तो हो रहा था कब आएगा आसिम, कब उसकी जो है दिखाया जाएगा कि आसिम आ रहा है। तो वो अब दिखाते हैं कि जो बुरहान है वो आसिम और अपनी बीजान को लेके आ रहे, तो वो कहता है ये आसिम के मैं आ गए थे जिस पे बीजान कहते हैं मुझे तो लगे थे मुझे गोरों के कब्रिस्तान में ही दफनाएगा कि हम लोग पता नहीं कब वापस आएंगे। और फिर वो आसिम आ रहे हैं, मैं तो एक्साइटेड, मुझे इतना मज़ा आ रहा था। मैं बिस्मा का और आसिम का जो इंट्रैक्शन है देखने के लिए इतनी ज़्यादा मुझे हो रहा है ना कि पता नहीं कब दिखाएंगे कब दिखाएंगे। और मैं ना नशवा और आसिम का भी देखना चाहती हूँ, इनका क्या होगा, किस तरह की सीन्स होंगे, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है इस चीज़ के लिए। और फिर जब वो उसको कहता है कि हम कहाँ जाने, कहते हैं अपने घर। वो कितनी बीजान कहते हैं कि हम बरकत भाभी से कहते हैं उनसे भी मिल लेंगे, लेकिन वो जब जाते हैं तो वहाँ से एक सीन दिखाते हैं कि जो बिस्मा है वो बाहर खड़ी हो एकदम कहते हैं आसिम, तो ये वहाँ से एंड हो जाता है। क्या इन्होंने उस जगह पे ला के एंड किया कि हम लोगों को अगली एपिसोड के लिए अब हफ्ता इंतजार करना पड़ गया, संडे का बाय संडे का बाय करके हम कर से जान की नेक्स्ट एपिसोड देखें कि इसमें हमें आगे और क्या देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगेन एपिसोड 2 बार आनी चाहिए भाई, कुछ करें 2 बार इसको करें हफ्ते में। ये मेरा ओपिनियन था, आप लोगों के क्या ख्यालात हैं, कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट रिव्यू में ज़रूर कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।